किसी की गुफ्तगू सुनते हैं तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि वो उन चीज़ों को सुनकर समझकर हम अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन क्या करते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बैठने का मौका मिला। सवाल जन्म कैसे लेता है, इस अकीदत जो है ना वो सवाल की मौत है। मैंने बहुत से लोगों को सवाल करते देखा लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आने लग गई। सवाल के अंदर मिलाप नहीं बना पा रहे, वो कनेक्टिविटी नज़र कम आई। वो क्यों हुआ? नौजवान तबका कच्चा है, कच्चे जहन का है। सेशंस में वो मेरे साथ 1-1.5 घंटे में अगर कर रहे हैं तो आप यकीन करें कि आप ऑडियंस अगर हैं आप बाद में हैं, ठीक है। ये कैमरे भी बाद में है, पहले मैं बैठा हूँ, पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहले मैं सीख रहा हूँ। मैं सवाल लिख कर नहीं जाता, मुझे अगले बंदे से कनेक्टिविटी के लिए सवाल बनाना है। अब आपको नहीं पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बिल्कुल शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अच्छी चीज़ को जब तक आगे नहीं लेके आया जाएगा, उसका प्रचार नहीं किया जाएगा, वो आगे नहीं आएगी, वो कौन करेगा। पुराने गुफ्तगू फ्लो में कह लें, बातों बातों में जब वो अपने शोबे के किसी और शख्स का जिक्र करते हैं जिसका के वीडियो में या आपकी गुफ्तगू में नेगेटिव मतनाज़े इम्पैक्ट पड़े। वो एक किरण की तलाश ज़रूर जारी रखें। तो अल्लाह कहता है कि मैं आपके गुमान के मुताबिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैफ़ियात के प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपने मेज़बान के तौर पे साहिबज़ादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी को देखा होगा सवालात करते हुए। आज मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा बुखारी और मेहमान की सीट पे मौजूद हैं हमारे साथ मिस्टर हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी। जी हुज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ठीक है। जी, मैं बिल्कुल ठीक। कैसे लग रहा है आपको आज एक मेहमान के तौर पे अपने ही प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने का सोचते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, जहाँ बैठ के सवालात करते हैं, आज जवाबात देंगे। और जब कहीं और जाके जवाबात देने का मौका मिलता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब हम सवालात कर रहे होते हैं तो थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं जी, और सवाल दे के अगले बंदे की बात पूरी सुननी पड़ती है और उसके बाद फिर उसमें से सवाल निकालना पड़ता है। तो आज अच्छा लग रहा है कि हम खुल के बात करेंगे। बिल्कुल। आपका शुक्रिया भी कि आप इस चीज़ को होस्ट कर रही हैं और मुझे एज़ ए गेस्ट, मैं गोश्त कहने लगा था क्योंकि गोश्त और होस्ट का गेस्ट और होस्ट का जो है ना वो मिलाप होता है। तो अच्छा लग रहा है, थैंक यू। जी, बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे मेज़बान की कुर्सी छोड़ना एक बड़ा सब्र आज़मा काम है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कुर्सी छोड़ना कितना जिगरे का काम है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये कुर्सी दी। हाँ, सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए। बिल्कुल। ये आप मुझे ही देखेंगी आइंदा भी, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने ये जो हम तो शुक्रिया के अदा करते हुए टाइम गुज़ार देंगे। तो मेरे ख़्याल से हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो वैसे आपका जो अंदाज़ है स्टार्टिंग वाला, मुझे तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हुए बड़ा अरसा हो गया। जी, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे था तो बड़ा अरसा लग गया इंट्रो तैयार करते हुए और बाकी मामला। तो आपने तो आज पहली बार ही बूम ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा, हमने आपको बहुत सी शख्सियात के साथ पॉडकास्ट करते हुए देखा है जिनका मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ है, अपने फ़न में माहिर। और कैसे आप उनके साथ बातचीत करते हुए उनके प्रोफ़ेशन के मुतल्लिक ही उनकी राय जानते हैं, तजावीज़ उनकी जानते हैं? किस तरह आप समझते हैं कि सवाल एक पैदा होता है, एक अच्छा सवाल वाह! कैसे जन्म लेता है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया कि एक अच्छा सवाल कैसे जन्म कैसे लेता है। जन्म लेता है? हम जवाबात की दौड़ में होते हैं कि हमें एक ऐसा क्लू मिल जाए और हम बात को समझ जाएँ और अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ऐड कर लें। हम ये चीज़ें हम इंटरव्यू कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, किसी की गुफ्तगू सुनते हैं तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि वो उन चीज़ों को सुनकर, समझकर हम अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन क्या करते हैं। तो एक अच्छा सवाल कैसे जन्म लेता है, इस चीज़ के मुतलाशी जो है ना, वो बहुत से लोग हैं और मैं भी इस चीज़ का बड़ा मुतलाशी रहता था। मुझे ये जानना होता था कि अच्छा सवाल कैसे जन्म लेगा उस वक़्त, जिस वक़्त हमारे सामने एक शख्सियत मौजूद है और वो शख्सियत जिनके साथ लोगों का बैठने का दिल करता है, बात करने का दिल करता है। बिल्कुल। थोड़ी देर गुफ्तगू ही हो जाए, वो कुछ अच्छा बता दें। जी, क्योंकि हम ऐसी शख्सियत के पास जब बैठते हैं, गो कि उनकी मसरूफ़ियात बहुत होती हैं, गो कि वो चाहते हैं कि अपना काम करें, लेकिन अगर वो किसी को अपना वक़्त दे रहे हैं, अल्लाह ने उनको इतनी इस्तिताअत दी है, इतना इल्म दिया है और वो उसमें से अगले बंदे को नवाज़ रहे हैं या अता कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उस वक़्त इंटेलेक्चुअली बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो वो इंटेलेक्चुअली जब वो 1 डेढ़ घंटा हमसे बात करते हैं, तो उसमें कितना कुछ निकल कर आता है और फिर वो हम पे मुनसिर होता है कि हम उनसे क्या निकलवाते हैं। मुझे याद पड़ता है एक शख्सियत है, मैं उनसे मिल रहा था। वो बड़े आजिज़ के पैकर और माशाल्लाह उन्होंने कहा मैंने जब उनसे कहा कि सर मुलाकात का सीन बनाएँ कोई, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। कहते यार मैंने तो कुछ कुछ किया नहीं आज तक, मैं किस लिहाज़ से क्या बात करूँगा? हुँ, मैंने कहा आप आ जाएँ मैं निकलवा लूँगा। मैं सवालात से आपसे जो है ना जो भी मैं निकलवाना चाहता हूँ मैं निकलवा लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस सबसे पहले ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आपको शख्सियत का जो असर होता है उस पे नहीं आना होता। बहुत सी बड़ी-बड़ी शख्सियत के साथ बैठने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ये मौका फ़राहम किया। ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता। अ, थोड़ी-सी मेहनत दरकार है। सबसे बड़ा मुझे एज ये है कि वालिद साहब की जो माशाल्लाह उनके साथ ज़रा है उठना-बैठना उन शख्सियत के साथ, जी, वो जानते हैं वालिद साहब को, तो फिर मेरे लिए ये करना आसान भी हो जाता है। फिर दूसरा ये है कि वो मेरे काम को देख रहे होते हैं ऑलरेडी, या मैं जब उनके सामने अपना पोर्टफोलियो रखता हूँ तो वो उसको अच्छा समझते हैं और फिर मुझे वो उस चीज़ का मौका देते हैं। गो के बहुत से पॉडकास्टर्स आ गए, बहुत से इंटरव्यूअर्स हैं, तो जब हम ये तासुर छोड़ते हैं अगले बंदे पे कि हमने आपसे बात करनी है, हमने सवाल करने हैं, तो बहुत से लोग ना आजकल खिचकाते हैं। जी, मतलब क्या वही बातें, आप कब पैदा हुए? आप कहाँ पैदा हुए? आपने शायरी कब शुरू की? आपने लॉ फील्ड क्यों जॉइन कर ली? आप कुछ और भी तो कर सकते। जी, ऐसे कुछ कुछ सवालात गो कि ये ठीक है, बेसिक सवालात होते हैं। आपको किसी बंदे से सवाल पैदा कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए या कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका सवाल मुझे बड़ा मज़े का लगा कि सवाल जन्म कैसे लेता है? इस तरफ आता हूँ। 2 किस्म के सवालात बड़े अच्छे बनते हैं। एक ये कि जब आपको शख्सियत का बिल्कुल नहीं पता, आप एक बच्चे हैं, आप जी, एक मासूम बन के, अब आपको मेरी शख्सियत के हवाले से अगर कुछ नहीं पता है ना, तो आप में क्यूरियोसिटी बनेगी। आप ज़्यादा डीप जाके सवाल कर सकेंगे। और अगर आपको अगली शख्सियत का असर और रसूख का भी नहीं पता है, जो उसने दबदबा बनाया है, और या आप उसको ज़रा थोड़ा-सा ईज़ी ले रहे हैं, तब भी आप सवाल अच्छे बना सकते हैं। क्योंकि एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अकीदत जो है ना, वो सवाल की मौत है, बिल्कुल, ठीक है? अब जहाँ अकीदत है, वहाँ आप सवाल नहीं कर। सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल ऐसे। मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी गो कि हम अकीदत मेरा पूरी कोशिश होती है कि जो बाकी पॉडकास्टर्स होते हैं, वो जब सवाल कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, वो इंटरप्शन करते हैं बहुत ज़्यादा। जी, सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और बहुत सी लोगों की नज़रों में अच्छा पॉडकास्ट ये है कि वो इंटरप्शन करें। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं अगले बंदे से बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, मैंने अपना मुद्दा रख दिया, अपनी तरफ से मेरी साइड चली गई, अगला बंदा जवाब दे आराम सुकून से। बिल्कुल, उसको मज़ा है मेरे साथ बैठ के बात करने का, वो वापस यहाँ से उठ के भी जाए कि हाँ यार, दैट वाज़ अ पॉडकास्ट व्हिच आई एन्जॉयड अ लॉट। फिर मुझे भी मज़ा आता है, हाँ यार, ये इस बंदे ने बात की, खुल के की। एक बात होगी जब अगले बंदे का कम पता है। जी, एक बात अच्छा, उसमें भी 1-2 चीज़ें ऐसी ऐड होती हैं कि आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आपने मुआशरे पे नज़र रखी हुई हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो आपको एथिक्स का पता होना चाहिए। बिल्कुल, हम हमें अदब का पता होना चाहिए। अगर हमें अदब का नहीं पता है तो हम बिल्कुल भी जो है वो कोई अच्छा सवाल नहीं कर सकते हैं। या फिर वो कुछ पॉडकास्टर्स, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई अपने तईं कोशिश करता है मुआशरे में अच्छा किरदार अदा करने की। तो वो जब बेतरतीबी लाकर जब चीज़ों को पूछते हैं या करते हैं, तो अगले बंदे को अनईज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि गेस्ट आपका आपके लिए टाइम निकाल के आ रहा है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरा सवाल तब जन्म लेता है, और बहुत अच्छा जन्म लेता है, जब आपको अगली शख्सियत का बहुत अच्छे से पता है। मेरा होता ये है कि मैं नेचुरल वे में रहने के लिए अगले इंसान को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं इतना ज़रूर पढ़ लेता हूँ, इतना ज़रूर रिसर्च कर लेता हूँ कि अगले बंदे की जो अ, बेसिक्स हैं वो मुझे पता हो, वो जो करंट अभी जो अपनी जी, सर्विंग कर रहा है वो मुझे पता हो, और इसके अलावा उनके थॉट्स क्या हैं। अगर मुझे पता है, ये चल गया है कि उनके थॉट्स इस चीज़ के लिए ज़रा नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को कंबाइन करके एक अच्छा सवाल जनरेट करूँ कि सर आप तो कहते हैं कि इस तरह ये दुनिया तो गोल है, लेकिन मैंने एक जगह पर आपको ये कहते सुन लिया था कि दुनिया तो कचौर चकोर है। तो आपकी अपनी बात कंट्राडिक्ट हो गई। तो
बड़ी माज़रत के साथ मैं ये सवाल करने चाह रहा हूँ, तो अगर आप मुझे इसकी इजाज़त दें। कुछ लोगों की नज़र में ये सवाल नहीं है, कुछ लोगों की नज़र में अगर ये सवाल है तो ये फिर पॉडकास्ट नहीं है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हो गई, अक़ीदत होगी। लेकिन अक़ीदत के अंदर रहते हुए भी तो आप सवाल कर सकते हैं ना। आप क्या पेरेंट्स को जाके अक़ीदत के दायरे से निकल के कुछ भी कह देते हैं? अक़ीदत में रह के सवाल करते हैं, कोई चीज़ चाहिए तो हम कहते हैं कि हमें ये चाहिए। दरख्वास्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हमें वो करनी चाहिए। अगर हम उस चीज़ से उसके दायरे से निकल गए हैं प्रॉपर्ली, तो फिर सवाल जन्म नहीं ले सकता है। आप उसको फिर पॉडकास्ट ना कहें, जी, आप उसको फिर इंटरव्यू ना कहें। आप ये कहें कि मैं एक कैजुअल डिस्कशन कर रहा हूँ, और कैजुअल डिस्कशन दोस्तों में होती है, बुज़ुर्गों में नहीं होती, जो सीनियर्स हैं उनमें नहीं होती। वो आपको सिखाने के लिए बैठे बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल बैठे हैं। फिर होता पता क्या है? जब आप ये देख लेते हैं ना जब आप ये देख लेते हैं ना कि आपकी तरफ से अच्छा सवाल नहीं जा रहा या अच्छा तासुर नहीं जा रहा, अगला बैठा हुआ इंसान इल्म का गहवारा, उसके अंदर इल्म इतना समोया है कि वो आपको अगर बिठाने बैठे ना बताने बैठे, बिठा के बताए, तो कई दिन गुजर जाएं, बिल्कुल, वो दबा लेगा, वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपको भी कई ले लेगा। बिल्कुल, अगर आप उसको ये तासुर दे रहे हैं कि आप मेरी नज़र में आम शहरी हैं, आम गेस्ट हैं, तो वो फिर आपको वो चीज़ नहीं देगा वो जो देना चाहता है। देना चाह रहा है, बिल्कुल, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें सवाल एक अच्छा जन्म ले सकता है। मैंने बहुत से लोगों को सवाल करते देखा, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आने लग गई, एक चीज़। और सवाल के अंदर मिलाप नहीं बना पा रहे, वो कनेक्टिविटी नज़र कम आई। वो क्यों हुआ? वो मेरी नज़र में, मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो इसलिए हुआ क्योंकि जब इंसान के अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है ना, सो देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर नॉलेज कम है, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली नीचे जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हैं नेचुरल, हमने नेचुरली करना है। मेरे पास अगर किसी चीज़ का नॉलेज कम है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि मैं अब यहाँ पे क्या बोलूँगा। अगर तो मैं बड़ा तुर्रम खान बनने की कोशिश करूँगा और मैं करूँगा कि नहीं मैं तो कर लूँगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने अगले बंदे से सवाल ही निकालना है ना, मैं बात जवाब निकालना है, मैं सवाल करूँगा, कोई ना कोई बात कर देगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप ही वो हैं जिसके बलबूते पे, जिसके सर के ऊपर पूरे का पूरा प्रोग्राम ठहरा हुआ है। बिल्कुल, तो ये वजूहात है जिसकी वजह से आप जो हैं वो कुछ मुहर्रिकात हैं जिसको अगर आप देखें तो अच्छा सवाल जन्म ले सकता है। और सवाल जन्म वहाँ पे लेता है जहाँ पर जवाब मिल सकता है, जहाँ पर हमें पता होता है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे जवाब ना भी मिल रहा हो ना, वहाँ पे भी सवाल कर देना चाहिए। और ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ हमने वहाँ से जवाब निकाला जहाँ से जवाब नहीं मिल सकता। कुछ बिल ऐसी शख्सियत होती बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, बड़ी पुरस्रार शख्सियत होती हैं जो जवाब नहीं देती। दायरा होता है अदब का, एथिकली, कुछ सवाल करने के भी तरीके, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको अगर हम सोचें और देखें, तो फिर हमें पता चले कि हाँ यार ये सैटिस्फाइड है, मैं सैटिस्फाई हो गया। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा है जो माइक पकड़ कर खुद को सहाफ़ी कह लेते हैं, और वो इतने जहालत के साथ सवाल पूछते हैं कि आप जवाब नहीं देंगे तो ਤੁਹਾਡੀ मौत जे। यानी कि बिल्कुल एक जो अदब है, अदब के दायरे से वो बाहिर हो जाते हैं। बाहिर हो जाते हैं। मतलब आप नहीं, आप मतलब आप कुछ है ही नहीं। अगर आपने जवाब नहीं दिया ना, तो जो वैल्यू मैं आपकी कर रहा हूँ, तो वो नहीं है। नहीं है, मतलब अगर आपको मैं इकरा को अगर कुछ समझ रहा हूँ ना, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और अगर सवाल भी ऐसे हैं जैसे हम बैठ के एक बड़े फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से बड़े अदब के दायरे में एक जगह बैठ के एनवायरनमेंट क्रिएट करके शुआओं में अपना ऑरा मैच करके हम बातें कर रहे हैं, वो उसके बगैर अगर हम कहीं पे बात कर रहे हैं, तो वो उसके दायरे से निकल जाएगा। मतलब हम ये तासुर छोड़ें कि भाई अगर आपने इकरा बुखारी शायरा है, अदीबा है, मुसन्निफ़ा हैं, या कुछ भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कुछ भी हैं। अगर मैंने आपसे सवाल किया और आपने मुझे उसका सही जवाब ना दिया जो मैं चाहता हूँ, या वो जवाब नहीं दिया जो आप देना चाहते हैं या दे सकते हैं, या बड़ा गैर मामूली सा जवाब दे दिया, तो फिर आप वो इकरा बुखारी नहीं है, मेरी नज़र में। ये लोगों का नज़रिया हो गया। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। आपका आपका एक हक है जवाब देना, ठीक है? मेरे पास ये मेरा एक हक है कि मैं किसी से सवाल कर सकता हूँ। मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है मेरे इदारे की तरफ से, या मैंने दिया है, अगर मेरा अपना डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल,
तो यहाँ पर ये हो रहा है। ये फिर अदब के दायरे से निकलता जा रहा है। ये बहुत वास्ट एक चीज़ है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सवाल जन्म लेता है, और जब जन्म लेता है तो उसका जवाब भी फिर उस लेवल का हो, और जब उस लेवल का आपको जवाब मिल जाए, फिर आपको भी मज़ा आए और अगले बंदे को भी मज़ा आए। जब 2 तरफ से ताली बजेगी फिर मज़ा आएगा। एक तरफ से ताली बजा के आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जितनी मर्ज़ी आप फिर सवाल क्रिएट कर लें, मज़े करें, जो मर्ज़ी करें व्यूअरशिप के लिए, करते-करते बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अरसा हो गया आपको मेज़बानी करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। हर तबके का शख्स आपके आगे बैठा जिससे आपने सवाल किया और उसने आपको अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया। जी। एक शख्सियत होने के नाते हर चीज़ के बारे में आपकी भी अपनी एक राय है और आपके सामने बैठे मेहमान की भी एक राय है जो कि टकरा सकती है। ऐसे ही है। सही है? मेहमान की बात से ज़रूरी नहीं कि आप 100% मुत्तफ़िक हों, बिल्कुल सही। लेकिन बात वही कि अदब। अगर आपके मेहमान ने आपकी पसंद के मुताबिक या आपकी राय के मुताबिक जवाब नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको अपने मैं स बिल्कुल ज़ातियात पे ले जाएँ। एग्ज़ैक्टली आप उसको आपकी पसंद नापसंद से अगर वो बात टकराती है तो आपकी नज़र में उनकी अहमियत कम हो जाए। वो मेहमान हैं और आप हमेशा उनकी इज़्ज़त करते हैं। ये मेज़बान के तौर पे माशाल्लाह आपने काफ़ी अरसे से बेहतरीन काम किया है। हेलो। ठीक है हुज़ैफ़ा, ऐसा है कि आपको क्या लगता है कि एक अपने फ़न में माहिर इंसान आपके सामने जो बैठा है, वो चाहे एक वकील की सूरत में है, चाहे एक मुसन्निफ़ की सूरत में है, वो चाहे एक शायर है, क्या ये लोग वाक़ई मुआशरे पे अपना असर छोड़ते हैं? ये अच्छा सवाल है। आप सवाल बड़े अच्छे कर रही हैं आप, और मुझे इन्हीं सवालात की हमेशा से ज़रूरत होती है जब मैंने किसी से सवाल करना होता है, और ये उस दिमाग में जन्म लेते हैं जो बड़ा क्यूरियस होता है, जो चीज़ों को लेके मुतजस्सिस होता है कि इस शख्सियत से मैं ये बात करूँगा। आपने सवाल किया कि वो किरदार अदा कर रहे हैं अपना मुआशरे में। देखें, मेरा जो मेन मोटो होता है ना पॉडकास्ट का, वो ये होता है कि मैं यंग जनरेशन को वो चीज़ सिखाऊँ जो मुझे बचपन में सिखाने की कोशिश की गई, और मतलब उनकी तरफ से 100% थी, मैं जितना ले पाया मैंने लिया। उसके बाद मैं जब यंग हुआ और उसके बाद जब मैंने इस चीज़ को परस्यू किया तो मुझे पता चला कि नौजवान तबका कच्चा है, कच्चे ज़हन का है, बिल्कुल, जहाँ लगाए लग जाता है। लेकिन उस वक़्त क्या हो जब आपको एक अच्छी जगह लगा दिया जाए? गैदरिंग्स गैदरिंग्स अच्छी होंगी, आप अच्छी जगह रहेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी तरबियत अच्छी कर रहे हैं, आप करते रहेंगे। तो ये एक ओवरऑल इसमें ये चीज़ सम हो जाती है। लेकिन जब हम किसी से बात कर रहे हैं जो अपने फ़न में माहिर है, चाहे वो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, आईटी एक्सपर्ट है, वुकला हैं, सूफ़ीज़्म पर बात करने वाले लोग हैं, बिल्कुल। ठीक है? इसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में रहते हुए लोगों से बात की, शायर अदीबों के पास बैठा। मुझे जब उनसे बात करके सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आया? जब बहुत सी लोगों की राय आपस में मैच होने लग गई, और वो कब हुआ? वो उस वक़्त हुआ जब मुझे पता चला कि इनका मोटो एक है। और वो कब हुआ? जब उन्होंने इस चीज़ का ठान लिया कि हमने मुआशरे को बेहतर करना है। वो कहीं न कहीं उकताए हुए थे मुआशरे से। वो कहीं न कहीं यंग जनरेशन को बेराह रवी का शिकार देख रहे थे। वो कहीं न कहीं ये देखते थे कि हमारी ये औलाद, हमारे लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत से सीनियर्स होते हैं ना, वो हमें इस तरह ट्रीट करते हैं कि हम जैसे उनकी औलाद है। बिल्कुल ठीक ऐसे। है? वो कहते हैं कि जिस तरह हमारी अपनी औलाद है, आप भी हमारे लिए वैसे ही हैं। वो हमारे लिए भी वही सोचते हैं। और सबसे ज़्यादा उस वक़्त अच्छा लगता है जब वो हमारी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काश हमारी औलाद भी इस तरह करे। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जब लोग, और फिर इसी तनाज़ुर में लोग हमारे वालिदैन की भी तारीफ़ कर रहे होते हैं। हमारे लिए तो यूँ समझ एज़ाज़ की बात। एज़ाज़ की बात है, और सारी कमाई ये है कि जी हुज़ैफ़ा, तो आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि आपके सामने बैठा हुआ मेहमान जब आपके प्लेटफ़ॉर्म से गया या आपकी जब गुफ्तगू तमाम हुई, तो उन शख्सियत की गुफ्तगू ने आपकी राय को बदल दिया हो या आप पे बहुत गहरा असर छोड़ा हो? जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। देखिए, मेरी तो कोशिश ये होती है, क्योंकि मैं तो ये बाय पैशन कर रहा हूँ, मेरा प्रोफ़ेशन,
और है, लॉयर्स में उठना बैठना होता है और वो सारा दिन वही चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये एज़ ए प्रोफ़ेशन तो नहीं मैं लेके चल रहा, पैशन के साथ लेके चल रहा हूँ। तो जब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद हमेशा मेरा ये रहा है कि मैं अगले बंदे की राय से सीख सकूँ। उसका जो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, मुआशरे में जो किरदार है उससे सीख सकूँ। क्यों? मेरा ये मानना था हमेशा से कि जब हम किसी से इंस्पायर होना छोड़ते हैं, हम चलना-फिरना छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी इतनी ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। हम लोगों ने मुस्तकिल मिज़ाजी को ना बड़ा अजीब-सा ले लिया है कि यार मतलब मुस्तकिल मिज़ाजी ये है कि उठो, खाओ-पियो, काम करो, जो आपके 6 घंटे मुकर्रर हैं उस पे करो और उसके बाद खत्म। नहीं, दिमागी नशो-नुमा नहीं हो रही। कंसिस्टेंसी के अंदर आपने वो चीज़ें ही नहीं इस्तेमाल की या डाली जो आपके लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो मुझे हर गेस्ट कुछ ना कुछ नया देता है। अब आपके सवाल करने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कोई कनेक्टिविटी इस तरह की बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जाके अगली पॉडकास्ट में करूँगा। बल्कि हम तो दोस्तों में बैठे होते हैं, हम कहते हैं कोई अच्छी बात मुझे लगे, मैं कहा यार मैं पॉडकास्ट में करूँगा। ये मैं कई जगह पे करूँगा। मैं किसी और वीडियो में जो मैं अलग से सोलो वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें करूँगा। तो इंसान की ज़िंदगी अगर सीखने में गुज़र रही है तो वो अच्छी गुज़र रही है। बिल्कुल। ठीक है? और अगर वो सिर्फ़ गुज़र रही है तो वो फिर बस गुज़र रही है। और हम उसको गुज़ारते जा रहे हैं। मुझे हर इंसान ने कुछ ना कुछ नया सिखाया। कुछ ऐसे गेस्ट भी आए जो भी बिल्कुल नए थे, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने यूथ को भी आगे लाने के लिए बड़े तगो-दो की। तो अभी उनके सीखने की उम्र है, जिस तरह की मैं सीख रहा हूँ। तो कुछ हल्की बातें भी वो कर जाते हैं, लेकिन मुझे उसमें भी मज़ा आता है, मैं वो भी सीखता हूँ। कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठ के अ, वो बातें जो वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर जाते हैं या कोई 10-10, 12-12 साल मिला के भी नहीं कर पाए या करते हैं अपने सेशंस में, वो मेरे साथ 1 डेढ़ घंटे में अगर कर रहे हैं, तो आप यकीन करें कि आप ऑडियंस अगर हैं, आप बाद में हैं, ठीक है? ये कैमरे भी बाद में हैं, पहले मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। पहले मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, पहले मैं सीख रहा हूँ और सीख भी इन दैट सेंस रहा हूँ कि मैं सवाल लिख कर नहीं जाता। मुझे अगले बंदे से कनेक्टिविटी के लिए सवाल बनाना है। मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रही हैं, आप एज़ अ गेस्ट मुझसे बात कर रही हैं, आप किसी बात का जवाब दे रही हैं, तो मैं आपकी बात को लेके उसको उसी वक़्त अपने ज़हन में प्रोसेस कर रहा हूँ। इंग्रीडिएंट्स मैंने अपने ज़हन में डाल लिए और वो जब मिलते हैं तो एक सवाल बनता है और उस सवाल को क्रिएट करके मैं अगले बंदे से बात कर रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें मैं अगले बंदे से सीख रहा हूँ और वो जब घर भी चला गया है या हम घर आ गए हैं वापस पॉडकास्ट करके, कुछ ऐसी शख्सियत हैं, बिलीव यू मी, उनके हिसार में मैं रहूँ। कई-कई दिन रहूँ। यार इतनी अच्छी बात करके, हम लोग तो नॉर्मल से लोग हैं ना, बहुत बड़ी बात, कुछ ऐसी बातें हैं गुज़र जाती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, मैच्योरिटी के इस लेवल पे पहुँचने लग जाते हैं हम कि वो चीज़ें ऊपर जाने की बजाय घुसने लग जाती हैं। और वो ऐसी बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं, बल्कि तोड़ के दोबारा सीमेंट लगाना शुरू कर देती हैं कि अब तुम ठीक जगह पर जा रहे हो। और फिर होता क्या है, क्योंकि हमारा काम इन्फ्लुएंसिंग करना है, फिर वो हम बातें अपनी पॉडकास्ट में ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान, छोटा, बड़ा, एक्सपीरियंस्ड, नॉन एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? बहुत बड़ी शख्सियत, तो हर कोई आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। बिल्कुल, ये एक अच्छे मेज़बान की निशानी है। हुज़ैफ़ा, हमेशा से मेरे ज़हन में एक बात रही है आपको लेकर कि ये वो दौर है जहाँ पे हर यूट्यूबर, हर इंटरव्यूअर व्यूशिप और सब्सक्राइबर्स की दौड़ में लगा हुआ है। जिसमें कि ज़्यादातर वो वायरल शख्सियत को बुलाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, टिकटॉकर्स को, जिनका मुआशरे में कोई किरदार नहीं है, जिनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, सिर्फ़ एक मिर्च मसाले के तौर पर व्यूज़ के लिए वो उनको बुलाते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं और वो वीडियोज़ मिलियन व्यूज़ तक जाती हैं। ऐसे ही है। लोग उनको देखना पसंद करते हैं, वो मिर्च मसाला देखना पसंद करते हैं। तो इस दौर में आपने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म को तालीमी फ़िक्र के लिए यूज़ किया। आपने उन शख्सियात को बुलाया जो कि, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शोबों से उनका ताल्लुक है। जी। फ़न में माहिर ज़रूर हैं, लेकिन लोग उनको उतना नहीं जानते। उनको कुछ प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिले बात करने के लिए। आपने उनके लिए ये अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाया, उन्हें बुलाया, उनसे बात की। तो ये ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया? अच्छा, ये एक बड़ी मुनफ़रिद बात है कि हम आज के दौर में जहाँ पर लोगों को व्यूअरशिप की दौड़ में आगे आना है, फिर आपको बेहतर करने के लिए जो है वो अलग-अलग
कंटेंट बनाए में इंक्लूडिंग क्रिंज कंटेंट और बिल्कुल। सारी चीज़ें हमने टिकटॉक की बात की। और वहाँ पे भी अच्छा कंटेंट है लेकिन अक्सरियत देखी जाए तो वो उस चीज़ की है। ये ख़्याल कैसे आया सवाल ये है। अब बेहतर ये होता कि मैं पहले इस पे बात कर बल्कि मैं कर लेता हूँ कि वो क्यों हो रहा है? बल्कि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस चीज़ से कि मेरे ज़हन में ये चीज़ आई थी कि जब मैं लोगों को ये करते हुए देख रहा था ना कि वो अ, उछल-उछल कर वीडियोज़ बना रहे हैं, लिप सिंक लिप सिंक करते कराते हैं। हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं की, मैंने भी एक्टिंग में जो छोटे बहुत लिप सिंक कर के लेकिन वो इस लेवल की थी कि मैं उसको खुद भी देखूँ तो मैं मुस्कुरा लेता हूँ। जी, उतना कोई गंद नहीं मैंने डालने की कोशिश की जैसा कि आज के सोशल मीडिया दौर में हो रहा है। जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट है इम्पैक्ट हाँ, सोसाइटी पे ना कि पॉजिटिव। एग्ज़ैक्टली मैंने उसकी इसको मद्देनज़र रखा था। चूँकि फिर मुझे वो जल्दी समझ आ गई कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं इससे अच्छा किरदार मैं अदा नहीं कर रहा, जो कि मेरा मुआशरा मुझसे चाहता है, जो मेरे पेरेंट्स, जो मेरा एनवायरनमेंट मुझसे चाहता है। मैंने बड़ी जल्दी इसको छोड़ दिया, क्विट कर दिया। बेहतर था कि मैं अच्छा काम करता और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं जो आज कर रहा हूँ, अच्छा काम है। बहुत बेहतर है। बिल्कुल, बेहतरीन नहीं है, लेकिन बेहतर है। तो ये ख़्याल मुझे उस वक़्त आ गया था जब मैंने ये देख लिया कि आज के दौर में जो चीज़ कम होती नज़र आ रही है, वो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं। क्रिंज कंटेंट को आप बहुत देखते हैं। बिल्कुल, जो अच्छी-अच्छी शख्सियत हैं, जिनकी बातों से मैं मुतासिर होता हूँ, ठीक है? मेरे लोग इर्द-गिर्द के लोग मुतासिर होते हैं या जिसके जिसके हवाले से मेरे वालिद साहब ज़िक्र कर रहे हैं कि ये ऐसी शख्सियत हैं, ये बहुत अच्छा काम है इनका, ये इम्पैक्ट है और वो बहुत वायरल भी हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि आपने कहा कि वो उनका वो अ लोग इतना जानते नहीं, मानते उन्होंने नहीं। इतना एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बनाया कि वो जो है ना लोग उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो ज़रा थोड़े से छुपे रुस्तम है या अपने आप को दूर रखा हुआ है लोगों से, इस माशरे की रंगीनियों से सो कॉल्ड। तो मुझे लगा कि उनकी उनसे मेरी अभी भी ऐसी बहुत सी शख्सियत से बात होती हैं जो अगर कैमरास के आगे आके बात करना शुरू कर दें तो लोग हैरान हो जाएँ कि यार ऐसी-ऐसी बातें भी हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि आप मेरा ये टेस्ट नहीं मिज़ाज नहीं है। मिज़ाज नहीं है, मैं क्यों करूँ? मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा फिर फ़ेल है, हमारा ये किरदार है कि हम उसको किस तरह बेहतर करते हैं। तो आज के दौर में जहाँ व्यूअरशिप की दौड़ है, जहाँ क्रिंज कंटेंट की दौड़ है, जो कर रहा है, मुझे लगता है उसका इतना अमल दखल नहीं है। बिलफ़र्ज़ मैं अगर क्रिंज कंटेंट बनाता हूँ, चल ये रहा है, लोग ये देखना चाहते हैं। लोग ये देखना चाहते हैं, चल ये रहा है। जब ये चलेगा, उनको व्यूअरशिप मिलेगी, उनको जो भी पैसा वो बनाएँगे, जो कुछ भी करेंगे, इज़्ज़त बनाएँगे। अब मेरा जो किरदार आपने जैसा कि ज़िक्र किया कि मैं तालीमी फ़िक्र की बात करता हूँ, मैं उसमें अदब की बात करता हूँ, मैं एथिकल बिहेवियर्स की बात करता हूँ। मैं जो इस्लामी शख्सियत के साथ जब बैठता हूँ, गो के सारे इस्लामी शख्सियत हैं, लेकिन जो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, सूफ़ीज़्म पे बात करते हैं, इस्लाम के दायरे की बात करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि अमीर साहब ये देखिएगा कि ये रह जाएँगी, ये काम रहेगा। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये रहा और ये बन गया कि मैंने वो काम करना है जो रहे, मरना है सबने यार, लॉन्ग टर्म चले। सबने जाना है इस बिल्कुल, से। हम अच्छा काम छोड़ के गए। मेरा काम आज मेरे अगर व्यूअरशिप ठीक है, मुनासिब है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, तो लेकिन वो ऐसा काम है अल्हम्दुलिल्लाह कि को 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अगर यूट्यूब रही ज़िंदा, तो लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे हाँ यार ये काम है, ये अच्छा इम्पैक्ट है। मस्बत असरात मुरत्तिब होते हैं लोगों मैंने के ज़हनों में। अच्छी चीज़ निकालने की अख़ज़ करने की कोशिश की है, तो ये चीज़ रहेगी और क्रिंज कंटेंट है, जो कुछ भी आ रहा है, वो 4 दिन, 5 दिन कहाँ गया अख्तर लावा कौन है? ये चाहत फ़तेह अली खान कौन है? ठीक है? लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं, ठीक है? कंट्रोवर्सी किसी की बनी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंट्रोवर्सीज़ बनती हैं, खैर इस पे हम बात नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा मौज़ू है, ठीक है? इसी के साथ आप देखेंगे जो रोस्टिंग करते हैं, जी, ये लोग कौन हैं? ये बाकायदा तौर पर मैनिपुलेट करते हैं अवाम को, ठीक मैं पिछले दिनों एक पोस्ट देख रहा था, उसपे लिखा हुआ था ये पहले ना लोगों के तरले करते हैं, हमें सब्सक्राइब कर दें, जब इनकी व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बाद में कहते हैं ये हमारे सारे फैन हैं। बिल्कुल। तो ये टैक्टिक्स हैं। इन लोगों को पता चल गया है अवाम के अब मैं बहुत सी हम ऑफ द रिकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे थे कि जो चीज़ें बहुत पहले वो क्रीमें बना के पेश की जाती थी, जी, वो
कौन ले रहा है भाई? अवाम इतनी बेवकूफ़ है, अवाम को नहीं पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या बुरा है। क्या है? बिल्कुल। शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। अच्छी चीज़ को जब तक आगे नहीं लेके आया जाएगा, उसका प्रचार नहीं किया जाएगा, वो आगे नहीं आएगी, वो कौन करेगा? अल्लाह ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है, हम करेंगे। मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस तरह तो नहीं कर रहा जिस तरह और भी डॉक्टर इरफान कर रहे हैं, ठीक है? हाफ़िज़ अहमद कर रहे हैं और सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी कर रहे हैं। बिल और बहुत से नाम ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? और उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो मेरी तरह सीखने की दौड़ में हैं और बहुत व्यूअरशिप उनको जो है वो नहीं मिलती या उनको नहीं भी चाहिए होती है। लेकिन उनका किरदार, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका गोल एक है कि हमने अच्छा काम करते रहना है। और बड़ी-बड़ी शख्सियात को इसलिए नहीं लाते कि वो अपनी कहानी शेयर करेंगे या उनको, मैंने तो कुछ ऐसे देखा है, वो पॉडकास्ट्स भी स्क्रिप्ट होती हैं कि आप ये, आपसे ये कहा जाए तो रो पड़ना या आप ये करें तो ऐसे कीजिएगा, व्हाटएवर। जो नेचुरल चीज़ है, अवाम में 40% लोग तो ऐसे हैं जो समझ आते हैं। लेकिन जो 60% है, हमें उसका कुछ करना होगा। वो कौन करेगा? हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। और मैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक़्त वक़्त ऐसा होगा कि जिसमें ये जो इंटेलेक्चुअल्स मिलके जो काम कर रहे हैं ना, जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपना जो बड़े-बड़े ओहदों पे मौजूद लोग हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नंबर 2, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं अच्छे, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना किरदार, जैसे यूथ क्लब हो गया और व्हाटएवर, जो भी जो चीज़ें भी आती हैं, बिला तफ़रीक, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर, ठीक है? उन चीज़ों को बुरे-कार लाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख के, अपने दिमाग को यूज़ करके और फिर ये अपने सेटअप लगाकर, ये किसके लिए कर रहे हैं? हम अवाम के लिए कर रहे हैं। हमें ये चीज़ नहीं देखनी है कि हमें व्यूअरशिप कितनी आती है, हमें ये देखना है हम अच्छा काम कितना कर रहे हैं। और अगर आपने इस पे जी जान लगा ली है तो इट विल बी पे ऑफ, ये करेगी और ये इतना पे ऑफ करेगी कि हमारी सोच से ज़्यादा होगी। ये इतना पे ऑफ कर सकती है कि हमने जितनी मेहनत की है, क्योंकि मेरा तो ये अकीदा ईमान है कि हम जो मेहनत करते हैं वो कभी भी रायगान नहीं जाती है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये पे करेगी। रेटिंग के इस चकाचौंध में आप उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो कि एक मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं इस माशरे के लिए। हमें आप ऐसे नौजवानों पे बहुत फ़ख्र है हुज़ैफ़ा, वेल डन। थैंक यू सो मच। जी। हुज़ैफ़ा, मिसाल के तौर पर आपके सामने जो मेहमान हैं, शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं या अगर वकील हैं, दौरान गुफ्तगू फ़्लो में कह लें, बातों-बातों में जब वो अपने शोबे के किसी और शख्स का ज़िक्र करते हैं जिसका के वीडियो में या आपकी गुफ्तगू में नेगेटिव मतनाज़े इम्पैक्ट पड़े। जब आप लोग उसको देखते हैं, लोग कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं, हुँ। आप फिर उस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं या वो चीज़ आपके असाब पे हावी होती है एज़ अ मेज़बान? हाँ, ये देखें, ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगला बंदा जो है, वो जो गेस्ट है, अपने राय दे रहा है किसी शख्सियत के हवाले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो, मैं उसका असर ले रहा हूँ या नहीं? अगर सवाल मैंने किया तो मैं लूँगा। मुझ पे अगर डायरेक्ट बात आ रही है तो ऑब्वियसली फिर मुझे लेना पड़ेगी, या मैं उसको कैसे टैकल करता हूँ, एक बात की बात है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगले बंदे से इस तरह की बात ना करूँ कि वो खुद अनईज़ी हो जाए। मेरी कभी भी ये कोशिश नहीं रही कि मेरी जो सामने बैठी शख्सियत है, मैं उससे ऐसी कोई बात निकलवाऊँ जो कंट्रोवर्सी का शिकार हो और मैं उसके चंक्स निकालूँ और मैं उसको वायरल करने की कोशिश करूँगा, नेवर एवर। और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे भी ऐसा ना हो, क्योंकि होता ये है कि हम ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी बड़ी भरी हुई है माशरे में कि हम लोगों के हवाले से, क्योंकि ये तो, मुझे तो इस चीज़ का पता है, हमने तो ये चीज़ पढ़ ली कि ये पूरे के पूरे टैक्टिक्स हैं कि आपने मशहूर किस तरह से होना है, आप किस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो फिर आप तो जो है ना वो देखा जाएगा, बदनाम ना होंगे होंगे क्या नाम ना होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सबके सामने अयां हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया में ये रोस्टिंग करते हैं, वो बगैर इजाज़त के करते होंगे? वो एक-दूसरे से इजाज़त लेते हैं पहले। आपको मैं रोस्ट करने लगूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। जी ठीक है, इजाज़त है। क्यों? उसको नहीं पता जिसको ये रोस्ट कर रहा है, उसके पास राइट्स हैं कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, तो वो उसके लीगल एक्शन ले सक एग्ज़ैक्टली, तो जो वीडियो बना रहा है, उसको तो इस चीज़ का पता होगा, यार मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मैं क्यों बनाऊँ? ठीक है? इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ये चीज़ वो फिर बनाते वकूफ़ हैं। ज़रूरत। क्यों? क्योंकि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। लोग, हाइप क्रिएट हो जाएगी।
हाइप क्रिएट होगी। अब ये पिछले दिनों क्या चला था, एक ये जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एक काम शुरू किया, एक दूसरे को मारना शुरू कर मारने दिया। बिल्कुल। वो एक साफ पता लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है। वो इम्पैक्ट इतना बुरा हुआ कि हर कोई यूट्यूबर जो है वो उठ के ये करने लग गया। मुझे नहीं ट्रेंड बन जाती है। मुझे नहीं नज़र आ रहा है मिज़िक्रा कि आप जाके देखें कि किसी यूट्यूबर ने जिनको देखा जा रहा है, जिनको जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, बच्चा-बच्चा देख के जो है ना कॉपी कर रहा है। किसी ने किसी बुक का ज़िक्र कर दिया हो कि यार मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ ऐड ऑन करती है, मैं अगर जो है अपने आप को आगे लेके आया हूँ तो मुझे इसने 1-2 मेरी नज़र में आए थे, लेकिन उनको भी पता चला कि यार ये चीज़ चल नहीं रही, तो वो अब उसका ज़िक्र भी नहीं करते हैं। ये बड़ा सैड पॉइंट है इस हवाले से। उनको जो इस चीज़ को काम शुरू करने लगे थे कि हाँ यार मैं इस चीज़ का ज़िक्र करूँगा, किताब का ज़िक्र करूँगा, इंटेलेक्चुअल बातें करूँगा, नहीं, वो नहीं चल रही हैं तो उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कम से कम अच्छा पॉइंट तो रखते। ठीक है, जो कर रहे हैं करते रहें, वो भी ये भी करते रहें ताकि अच्छा किरदार तो अदा हो। तो जब ये चीज़ें हम देखते हैं ना मुआशरे में, तो वो फिर बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती है। और हमारा गेस्ट जब ये बात कर देता है किसी के खिलाफ, तो एडिटिंग हमारे हाथ में, हम वो काट देते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए अगले बंदे की इज़्ज़त रखना भी फिर हमारा फ़र्ज़ हो बिल्कुल, जाता है। ये ज़िर्फ़-सिर्फ़ की बात है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार वो फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ठीक है? मैंने मैंने मेरा कभी ऐसा चंक नहीं लिखा कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हाँ, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिसके हवाले से हमें थोड़े से डाउट्स थे। हमने वो क्लियर करने के लिए अगले बंदे से मशवरा लिया। जैसे आपसे मैं पूछूँ कि ये एक शायर हैं, मुझे इसके हवाले से जो है ना ये इनसिक्योरिटीज़ हैं अदब को लेके, तो आपका इसमें क्या राय है? और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो। ये सवाल करने का एक तरीका है, ठीक है? ना मेरी तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट गया, ना इस चीज़ को हमने देखा कि हाँ यार ये तो बढ़ा-चढ़ा कर मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जो है ना ये जंक बनाना चाह रहा है और अगला बंदा अनईज़ी हो जाएगा, यार ये तो मुझे फँसा रहा है। बिल्कुल, मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि ना अपने पॉडकास्ट में ना कुछ मुतनाज़िर शख्सियात के नाम लेके ना उनके हवाले से कुछ ऐड बात करना। करें। मैंने कहा यार हर कोई नहीं करता, हर किसी का मिज़ाज भी नहीं है। अब एक बड़ा बंदा है उसको क्या अब लगे कि भाई ये करता है, वो करता है, इसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, वो अपना किरदार अदा कर रहा है, वो एक बड़े ओहदे पे बैठ के अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने मुआशरे को बेहतर करने का काम कर रहा है। मैं उसको एक हल्की सी चीज़ें लेके बैठ जाऊँ कि यार आप बताएँ भई ये क्या चल रहा है? उसको क्या लगे? उसको लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? और अल्टीमेटली हम अपने आप को जो है ना वो बड़ा सफ़ी से बना लेते हैं, बिल्कुल, अपना म्यार गिरा लेते हैं। मियार ये डालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छा लगा हुज़ैफ़ा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली मज़ा आया इस तरह गुफ्तगू करके। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना मेरी ना जब सेशन हम कर रहे होते हैं किसी के साथ ऑनलाइन या वॉइस मैसेजेस में, मेरा हमेशा एक एक चीज़ पे बड़ा ना मानना है कि मैं अगर किसी को कुछ बता रहा हूँ या बात कर रहा हूँ ना सिर्फ़, तो अगले बंदे से ज़्यादा मैं कितना सीख रहा हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, हम इंट्रोवर्ट से लोग हैं, हम बैठते हैं और बात करते हैं, कम गो भी होते हैं, दब जाती हैं। जी, बोलें, निकलें, बात करें, शेयर करें, ज़ब्त ना करें। ज़ब्त करेंगे, दब जाएगी, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। हम अपने आप को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हम हमारे से हिसाब होना है। मेरा इस चीज़ पे बड़ा ईमान है। मुझे अगर अल्लाह ने शायर बनाया, अदीब बनाया तो मुझसे इसका हिसाब हो जाना है। मुझे माइक पकड़ा दिया है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपको इंटेलेक्चुअली और गैर इंटेलेक्चुअली जानिबदाराना और गैर जानिबदाराना बातें करनी है, तो वो किस तरह होंगी? हम सीख क्या रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, लोगों तक क्या जा रहा है, अच्छी चीज़ आ रही है। हम लोगों को तो बड़ा कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? जब तक हम खुद को बेहतर नहीं करेंगे, लोग भी नहीं बेहतर हो सकते। तो मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जो मैंने बातों-बातों में सीखी भी और आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा। तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए लोगों का भी, हमेशा से। मैं ये कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के आने के बाद जो फैमिली की गैदरिंग्स खत्म हो गई, सबसे पहले बिल्कुल। ये काम खराब हुआ। लोग बैठते थे, गुफ्तगू करते थे, भाइयों के साथ बैठ के डिस्कशन होती थी। ये जो गैप्स बन गए हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि हम जो हमारे ज़हन के दरीचे हैं, जो बंद हो चुके थे, उसको खोला जा सके। तो थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आप अपने हम-उम्र नौजवानों को और उन वालिदैन को जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारा तो हमारी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए जो पैगाम हो जाए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि वालिद साहब ने हमेशा एक चीज़ कही थी कि यार कंसिस्टेंसी रखें,
मायूस कभी नहीं होना, मायूसी कुफ़्र है। और किसी को हक़ीर नहीं समझना। हर इंसान जो है वो अल्लाह का बंदा है और मखलूक़ खुदा है और लोगों के काम आना है। मुझे इकबाल का शेर याद आता है कि हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो बेशक। उन्होंने हमेशा ये दर्स दिया। तो देखें, हसद, कीना, बुग़्ज़ ये डिप्रेशन की वजह है। और अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं, तो देखें मसला कहाँ पे आ रहा है, और मसला अगर हमारी शख्सियत में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, उसको चेंज करें। बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? किताबों से जा सकते हैं या शख्सियात से मुलाकात के बाद जा सकते हैं। और सफ़र बड़ा मेन पॉइंट है, जिस पे हम सफ़र करेंगे तो फिर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और अपनी शख्सियत को हम उसका मुहासबा कितना करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने ज़हन में, अपनी शख्सियत में ये चीज़ें सरायत पाते, अच्छी चीज़ों को पाते उस वक़्त देखा जब मैंने अपने नफ्स को काबू करना, अपने थॉट्स को काबू करना, ठीक है? और उसके बाद अपने एनवायरनमेंट को उस तरह से कंट्रोल करना कि हम उसको अपने मुताबिक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ये उस वक़्त होगा जब हमारा ज़हन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हम अ, अपने असाब को कंट्रोल करके चीज़ों को देख सकेंगे। तो हर नौजवान अगर ये चीज़ें कर ले, और वो पुरजोश ज़रूर होना चाहिए। स्पार्क हो ना तो फिर आग जलने में, भांबड़ बलने में जो है ना वो आसानी हो जाती है। तो वो जो भांबड़ बालना है ना, तो उस फिर एक शोले की वो एक किरण की तलाश ज़रूर जारी रखें। तो अल्लाह कहता है कि मैं आपके गुमान के मुताबिक हूँ, बेशक। और आप जो करना चाहेंगे फिर अल्लाह उसमें साथ देगा, और वो ऑब्वियसली अच्छा काम है तो फिर अल्लाह साथ देता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा आपका। जी नाज़रीन, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारी इस गुफ्तगू से क्या सीखा। मुनासिब समझें तो काइंडली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इकरा बुखारी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।